नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। भारत से रिश्तों को मजबूत बनाना हो यूरोपीय नीति का आधार, ग्रीस पीएम। कूटनीतिक विमर्श का वैश्विक मंच बन चुके रायसीना डायलॉग के 9वें सत्र की शुरुआत ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर की। 23 फरवरी तक चलने वाले विमर्श के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए ग्रीस के प्रधानमंत्री ने न सिर्फ भारत को वैश्विक मंच की एक महान शक्ति के तौर पर चिन्हित किया, बल्कि यह भी कहा कि भारत के साथ साझेदारी को मजबूत बनाना यूरोप की विदेश नीति का आधार होना चाहिए। ग्रीस भी यूरोपीय संघ का सदस्य है और यूरोपीय संघ की राष्ट्रपति उर्सुला गर्ट्रूड वान डेर लेयन ने इसी मंच से 2 वर्ष पहले कहा था कि भारत के साथ रिश्ता यूरोपीय संघ के लिए प्राथमिकता है। यह यूरोपीय देशों के बीच भारत की छवि में हो रहे बदलाव को दिखाता है। ग्रीस के प्रधानमंत्री मित्सोटाकिस ने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की भी बहुत तारीफ की और कहा, भारत दुनिया के लिए एक उदाहरण है। भारत दिखाता है कि कैसे मजबूत लोकतंत्र से आर्थिक विकास होता है और देश कामयाबी की तरफ आगे बढ़ता है। यह सामाजिक सद्भाव को बढ़ाता है। भारत लोकतंत्र की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। ग्रीस व भारत को दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और सबसे बड़े लोकतंत्र बताते हुए मित्सोटाकिस ने कहा कि हमारी चुनौतियां एक जैसी हैं, लेकिन हम एक विचार भी साझा करते हैं। यह लोकतंत्र की खूबी है। अब जबकि वैश्विक स्तर पर युद्ध, पर्यावरण में हो रहे बदलाव, श्रमिकों के पलायन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी समस्याएं हैं, तब लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही उम्मीद बंधती है। भारत और ग्रीस दोनों ही ऐसे देश हैं जो लोकतंत्र को एक अवसर के तौर पर देखते हैं। ऐसे में उन्होंने रायसीना डायलॉग के उद्घाटन के लिए स्वयं को आमंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। मित्सोटाकिस ने कहा कि ग्रीस अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से भारत के यूरोपीय क्षेत्र के रिश्तों के बीच एक प्रमुख द्वार बन सकता है। भारत मध्य पूर्व यूरोप के बीच प्रस्तावित कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में भी ग्रीस की अहम भूमिका होगी। यूक्रेन और रूस को लेकर उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर रूस का हमला सिर्फ यूरोप की धरती पर एक स्थानीय युद्ध ही नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारत जिस कानून सम्मत वैश्विक व्यवस्था का समर्थन करता है, यह युद्ध उसके भी विरुद्ध है। इस क्रम में उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का भी जिक्र किया। मित्सोटाकिस के संबोधन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, विदेश सचिव विनय क्वात्रा के अलावा दर्जन भर देशों के विदेश मंत्री व दर्जनों दूसरे मंत्री व विश्लेषक उपस्थित थे। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने कहा कि जब वैश्विक चुनौतियों के समाधान की बात आती है तो भारत को अब आम सहमति बनाने वाले एवं ध्रुवीकृत दुनिया में तार्किक आवाज के रूप में देखा जाता है और यही सही भी है। भारत और ग्रीस सैन्य व कारोबारी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को तैयार। भारत के रिश्ते तो समूचे यूरोपीय संघ के साथ मजबूत हो रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से ग्रीस के साथ रिश्ते प्रगाढ़ हो रहे हैं वह सबसे उल्लेखनीय है। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शीर्ष स्तरीय बैठक हुई, जिसमें एक तरफ द्विपक्षीय कारोबार दोगुना करने का फैसला किया गया तो दूसरी तरफ सैन्य सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी। दोनों नेताओं के बीच 1 वर्ष के भीतर यह दूसरी बैठक थी। यूरोपीय देशों में अपने कारोबार व उत्पादों की पहुंच बनाने में जुटे भारत के लिए ग्रीस एक प्रमुख प्रवेश द्वार के तौर पर स्थापित हो सकता है।
मोदी और मित्सोटाकिस के बीच दोनों देशों के बीच मोबिलिटी समझौते को जल्द ही अंतिम रूप देने पर भी बात हुई, ताकि वहां भारतीय कामगारों को बेहतर माहौल मिल सके। ग्रीस के प्रधानमंत्री के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारे बीच कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात हुई। हम सहमत हैं कि हर स्तर के वैश्विक तनाव का समाधान वार्ता एवं कूटनीति से किया जा सकता है। भारत ग्रीस की तरफ से हिंद प्रशांत क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने का स्वागत करता है। दोनों नेताओं के बीच आतंकवाद के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आतंकवाद पर भारत व ग्रीस के समक्ष एक जैसी ही चुनौतियां हैं। इस बारे में चर्चा आगे भी जारी रखी जाएगी कि आतंकवाद के विरुद्ध किस तरह एक दूसरे की मदद की जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने अगस्त 2023 में ग्रीस की यात्रा की थी। वहां उन्हें ग्रीस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया गया था। भारत की कूटनीति में ग्रीस के तेजी से उभरने की एक वजह तुर्की को भी बताया जाता है, जिसके संबंध भारत व ग्रीस दोनों से खराब हैं। मोदी अगर पिछले वर्ष 40 वर्षों बाद ग्रीस जाने वाले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे, तो मित्सोटाकिस 16 वर्ष बाद भारत आने वाले ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति भवन में उनका राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया गया। मोदी के नेतृत्व में भारतीय सरकार के दल के साथ वार्ता करने के बाद मित्सोटाकिस ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी में मुझे एक दूरदर्शी नेता और सच्चा मित्र दिखता है। भारत आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने भारत के साथ जल्द होने वाले मोबिलिटी समझौते को काफी महत्वपूर्ण माना। भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता के लिए एक अहम शक्ति करार देते हुए उन्होंने दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने की संभावना जताई। दोनों देश सैन्य उपकरणों के सह उत्पादन और सह विकास पर काम करने पर सहमत हुए हैं। मोदी और मित्सोटाकिस के बीच कारोबारी सहयोग को लेकर भी विस्तार से बात हुई। दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय कारोबार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। मोदी ने ये भी कहा, भारत और ग्रीस के बीच रक्षा एवं सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ता सहयोग गहरे आपसी विश्वास को प्रदर्शित करता है। इस क्षेत्र में कार्यदल के गठन से हम रक्षा, साइबर सिक्योरिटी, आतंकवाद व समुद्री सुरक्षा जैसी साझा चुनौतियों पर आपसी सहयोग बढ़ा सकेंगे। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संस्थानों में सुधार पर भी सहमत हुए हैं, ताकि उन्हें समसामयिक बनाया जा सके। दोनों देश वैश्विक शांति व स्थिरता में योगदान के अपने प्रयास जारी रखेंगे। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।